Now we will basically start our discussion regarding the steady state characteristics of the power BGT, and this will give us insight into the operation of the पावर बीजीटी। नॉर्मल बीजीटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैं सारी आपसे पहले शेयर कर चुका हूँ। अब हम देखेंगे कि जो पावर बीजीटी की जो हमारे पास स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है। सो विल हैव आई सी हेयर एंड वी सी ई हेयर, ठीक है। और इसके साथ जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है तो हम थोड़ा सा उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारे पास आती है उसको हम बना रहे हैं। अच्छा जी। और इसी तरीके से कुछ इस एंड पे भी हमारे पास आएंगी चीज़ें, ठीक है। और जैसे मैंने बताया था कंट्रोलिंग वेरिएबल जो है आपका बेस करंट है, वो इधर अपेयर करेंगे आपके पास। अच्छा, इसके अलावा ये जो आपके पास आ रहा है, ये तकरीबन जो हम देखते हैं कि हमारे पास जो स्टडी स्टेट कैरेक्टरिस्टिक्स बनती है वो मोर और लेस वही है जो इससे पहले हम स्टडी कर चुके हैं। हमारे पास जो स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर था उसकी, लेकिन इसके अंदर एक जो है डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। दैट इज आई वांट टू हाईलाइट कि वो क्या हैं, वो पिकुलर डिफरेंसेस हैं क्या, जो पावर बीजीटी में तो हैं लेकिन नॉर्मल जो हमारे पास है उसमें नहीं होता है। ये जो रीजन एक्स्ट्रा आता है, दिस इज कॉल्ड द क्वाजी सेचुरेशन रीजन। वेयर एज जबकि हमारे पास जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर था उसमें हमारे पास सिर्फ सेचुरेशन रीजन होता है, लेकिन यहाँ पे हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है, क्वाजी सेचुरेशन रीजन एंड दी हार्ड सेचुरेशन। ये दो हमारे पास रीजन आए हैं इस एक रीजन के। दिस रीजन इज़ बेसिकली ऑफ एक्टिव रीजन। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखोगे जो मेरे पास करंट्स की है तो उसमें ये है कि बेस करंट 5 जो है वो सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद बेस करंट 4 है, बेस करंट 3 है, बेस करंट 2 है, और बेस करंट 1 है। ये जैसे जैसे आप बेस करंट बढ़ाते जाएंगे आपके पास जो रिस्पेक्टिवली कलेक्टर करंट्स की वैल्यूज़ है वो इंक्रीज़ करती जाएंगी, ज़्यादा होती जाएंगी। तो क्वाजी सेचुरेशन रीजन जो हमारे पास आया है, क्वाजी सेचुरेशन रीजन, ये बेसिकली हमारे पास जो है एज ए रिज़ल्ट ऑफ कोलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन आया है। कोलेक्टर ड्रिफ्ट रीजन जो हमने ऐड किया था उसकी वजह से हमारे पास एक और रीजन जो है वो एग्जिस्ट करता है। प्राइमरी ब्रेकडाउन जो है हमारे पास वो होता है ड्यू टू एवलेंच ब्रेकडाउन, एवलेंच ब्रेकडाउन। अच्छा, इसके साथ साथ बड़ी ही दो अहम वोल्टेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एक को मैंने कहा है बीवी सस्टेनेबल, ये वो मैक्सिमम कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज है जो ट्रांजिस्टर सस्टेन कर सकता है विद कैरिंग करंट। सस्टेन विद कलेक्टर करंट के चलते हुए मैक्सिमम वोल्टेज ये सस्टेन कर सकता है, ये है। तो ये जो प्राइमरी ब्रेकडाउन है इट इज़ ड्यू टू द एवलेंच ब्रेकडाउन, एंड एज आई हैव डिस्कस एवलेंच ब्रेकडाउन इज इरिवर्सिबल। अगर आपका आपकी डिवाइस जो है वो कम्स अंडर द प्राइमरी ब्रेकडाउन दैट इज़ द एवलेंच ब्रेकडाउन, तो वो डिवाइस डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। इसके साथ जो एक और हमारे पास है बी वी सी ई ओ है, ये है वो मैक्सिमम कलेक्टर टू इमिटर वोल्टेज विद बेस ओपन। ये भी बहुत अहम होती है, हमें पता होनी चाहिए कि ये क्या है, और ये थोड़ी सी ज़्यादा है आपके पास विद बेस ओपन। ये इसलिए ज़्यादा है कि ये आपकी उस वक्त होगी जब आपका ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होता है,
ठीक है ना। बेस को ओपन करके हम जो है अपने ट्रांजिस्टर को कट ऑफ में ले जाते हैं। तो जब जिस वक्त ट्रांजिस्टर कट ऑफ में होगा तो उस वक्त जो आप मैक्सिमम वोल्टेज सस्टेन कर सकते हैं वो ये है। तो ये वो अमूमन ब्लॉकिंग वोल्टेज होती है जो आपके पास सेकंड जो जंक्शन होती है कलेक्टर टू बेस उसके ऊपर लगी हुई होती है। ये बड़ी अहम है, इस लिहाज से ये आपके पैरामीटर्स के लिए बहुत अहम चीज़ है। इसमें सेकंड ब्रेकडाउन जो है आपके पास, जो मैंने यहाँ पर इसमें हाईलाइट किया है, ऊपर मैंने बनाया हुआ सेकंड ब्रेकडाउन। ये जो होता है ना, ये एक ऐसी चीज़ है जो पावर बीजेटीज़ में एग्जिस्ट करती है। ठीक है। और ये होती किस वजह से, अगर आप यहाँ पे देखें तो इधर आपके पास वोल्टेज भी हाई हैं और करंट्स भी हाई हैं एट अ वेरी हाई लेवल ऑफ करंट्स विद ए collector to emitter voltage drop, substantial increase in power, substantial substantial increase in power dissipation। और ये जो सब्सटैंशियल इंक्रीज इन पावर डिसिपेशन होती है, दिस इंक्रीज इज लोकलाइज्ड इन नेचर, लोकलाइज्ड इन नेचर, यानी ये डिवाइस के ऊपर थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई होती, बल्कि ये लोकलाइज्ड होती है। कुछ एरियाज़ में डिवाइस के ये स्टार्ट करेगी, और जब ये वहाँ पे होगी तो अब मसला ये है कि जो हमारे पास मिनॉरिटी कैरियर डिवाइसेस होती हैं, जिस तरह की ये डिवाइस है, ये जो होती है ना, ये नेगेटिव रेजिस्टेंस रखती होती हैं विद टेम्परेचर। यानी कहने का मकसद ये कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, इनकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इस लोकलाइज नेचर होने की वजह से क्या होगा कि एट ए सर्टेन एरियाज इन डिवाइस जो है वो रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पे करंट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, और करंट्स बढ़ेंगे तो फर्दर पावर डिसिपेशन वहाँ पर ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होंगे, एंड एज ए रिज़ल्ट डिवाइस जो है वो लोकलाइजली किसी कुछ एरिया से फेल हो जाएगी, जो कि वो इंक्रीज थर्मल जनरेशन की वजह से इंक्रीज टेम्परेचर जनरेट होगा, और डिवाइस जो है वो जो है वहाँ से डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉयड हो जाएगी। ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं यहाँ पर स्टडी स्टेट क्रिटिक्स के हवाले से बताना चाह रहा था। बाकी तो चीज़ें जो है हमने जो कि देखी हुई हैं, दूसरे में भी होती हैं, इधर भी होती हैं। क्वाजी सेचुरेशन रीजन जो है, क्वाजी सेचुरेशन रीजन जो है उसके अंदर जो है हमारे पास जो है क्या होगा, क्या ऑपरेशन होगा, दैट इज नीड्स टू बी बेसिकली सीन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई विल डिस्कस इन डिटेल। थैंक यू।